नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे गेस क्वेश्चन ऑफ बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2020 टू 21, यानी 2020 से 21 का जो सेशन है सेकेंड ईयर का। ये गेस क्वेश्चन है कोर्स 10 का, जिसमें पढ़ना है आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये के हरियाणा के यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा का गेस क्वेश्चन है। तो इसके पहले मैं सेकेंड ईयर के कोर्स 8-9 का गेस क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुकी हूँ, और ये कोर्स 10 का गेस क्वेश्चन है। कोर्स 10 में जो पढ़ना है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो ये देखेंगे। ये इसका फुल मार्क्स जो होता है कोर्स 10 का वो होता है 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल मार्क्स यानी 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें टोटल 2 यूनिट होते हैं। 2 यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन होता है जो कंपलसरी होता है, उसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो शॉर्ट नोट्स उस पर आपको लिखने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन गेस किए गए हैं, और आप इस क्वेश्चन को तैयार करके आप अच्छे अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में 4 गेस क्वेश्चन को गेस किया है। इसमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर 2 क्वेश्चन में से इनमें से नहीं भी आए तो इसमें और जो लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं उनसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि टैली करे या मैच करे, उससे क्वेश्चन कोई वो पूछे। तो 4 क्वेश्चन जो गेस किया गया है, वो पहला क्वेश्चन है प्रोविजंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन SSA। SSA का मतलब होता है, जैसे पहला क्वेश्चन प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन SSA। SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा के प्रावधान के बारे में लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा की क्या प्रावधान है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। 1 से 1.5 पेज में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या है, यानी बहुसंवेदी अधिगम क्या है। बहुसंवेदी अधिगम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए रिसोर्स टीचर। एक रिसोर्स टीचर के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, मुख्य कार्य कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के सपोर्ट सर्विस के बारे में आपको लिखना है। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है पर यूनिट के हिसाब से लिया गया है, यानी कि 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। ओके, तो तीनों क्वेश्चन हमने कोशिश किया है कि इन्हीं से क्वेश्चन पूछे, लेकिन हो सकता है कि यदि कुछ चेंज करता है तो 1-2 क्वेश्चन अगर चेंज भी करता है तो इनमें से तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप 3 में से कोई एक तो एक मैच करेगा ही, तो इनमें से ये आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द नेचर एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट आर द बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बुक जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब कि सबों के लिए एक समान शिक्षा। सबों के लिए किसको, एक तो जेंडर बेस्ड शिक्षा तो है ही, साथ ही वो जो डिसएबिलिटीज पर्सन, जिनमें कुछ डिसएबिलिटीज हैं, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग, साइकोमोटर, ये सब, लोकोमोटर, ये सारे यानी कि जो दिव्यांग है, तो उनके लिए शिक्षा और सामान्य
बच्चों के लिए शिक्षा एक समान होनी चाहिए, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो वैसे शिक्षा की व्यवस्था की सरकार द्वारा बात कही जाती है और की भी जाती है। तो इसमें है कि डिस्कस द नेचर एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और व्हाट आर द बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी समावेशी शिक्षा की प्रकृति तथा आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यानी समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है और उनकी आवश्यकता क्यों है। भारत में समावेशी शिक्षा के कौन कौन से अवरोधक हैं, यानी बैरियर हैं जो उन्हें रोकते हैं। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज का मतलब होता है यानी कि जो बच्चे चलने फिरने में असहाय हो, यानी पैर से विकलांग हो, तो उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कहा जाता है। यानी कि चलनात्मक विकलांगता वाले बालकों की मनोसामाजिक तथा शैक्षिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आता है, डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2006, स्टेट इट्स मेरिट एंड शॉर्ट कमिंग। ठीक है, 2006 के डिसेबिलिटीज को विकलांगता अधिनियम 2006 के साथ व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, इनके गुण और दोषों को बताइए। गुण, मेरिट गुण और शॉर्ट कमिंग्स मतलब दोष, इनके दोषों को बताइए। तो ये रहा ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जो विकलांगता अधिनियम जो 2006 में लागू हुआ था उनके विशेषताओं के बारे में बात करना है। तो ये यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन गेस किए गए हैं, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 से भी देख लेते हैं कितना क्वेश्चन गेस किया गया है। यूनिट 2 से भी 3-4 क्वेश्चन गेस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन, What type of teaching competencies are required in class teachers and resources teachers in inclusive setting? Discuss. Okay. यानी कि समावेशी सेटिंग में कक्षा शिक्षकों तथा संसाधन शिक्षकों, कक्षा शिक्षकों मतलब कि क्लास टीचर, और संसाधन जो किसी विशेष टॉपिक को पढ़ाने के लिए बाहर से जो टीचर बुलाए जाते हैं तो उन्हें रिसोर्स टीचर कहा जाता है। तो कक्षा शिक्षक और संसाधन शिक्षकों में किस प्रकार की शिक्षण दक्षताओं की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन तथा परामर्श। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ स्कूल रीडिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ स्कूल रीडिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में स्कूल की तत्परता की अवधारणा। समावेशी शिक्षा में स्कूल की तत्परता का कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज। डिस्कस एनी 2 टेक्नोलॉजी दैट आर यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन इंक्लूसिव स्कूल। अच्छा, डिसेबिलिटीज मतलब कि उनके लिए क्या कोई विशेष टेक्नोलॉजी शुरू की गई है उसके बारे में, यानी विकलांग बच्चों की शिक्षा में उभरती हुई तकनीकी की भूमिका क्या है, यानी नए नए टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं उन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा में उनकी क्या भूमिका है। और इसी को संदर्भ में रखते हुए समावेशी स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए उपयोगी कोई भी 2 तकनीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ पे जैसे डिस्कस एनी 2 टेक्नोलॉजी दैट आर यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन इंक्लूसिव स्कूल। विकलांग बच्चों के लिए 2 जो तकनीक जो विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो
तो ये रहा क्वेश्चन 4, यानी कि यूनिट 2 से 4 क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट है। आपको समावेशी शिक्षा यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको पढ़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब इसके बाद से मैं जो लेकर आऊँगी वो होगा कोर्स 11। तो आप सभी जानते हैं कि कोर्स 11 जो है एक ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर है यानी कि कोर्स 11 में 3-4 पढ़ना है, ऑप्शंस हैं, उनमें किसी एक को सेलेक्ट करके आपको आंसर देना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का अपना अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, इनमें से अलग अलग कोर्स हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगी 2-3 कोर्स इम्पॉर्टेंट जो है उसका गेस क्वेश्चन करके मैं आपके लिए अपलोड करूँ। तो चलिए, आप हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप ये जो गेस क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं जब आपके लिए इतने मेहनत से बना रही हूँ तो आपको क्या जाता है, एक लाइक तो बनता ही है, आप एक लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। तो चलिए, और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानकारी नहीं है, आपके फ्रेंड हैं, दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें। परीक्षा के डेट आ चुके हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं।